लॉजिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं उस एक सवाल की जो शायद 10वीं के हर स्टूडेंट को परेशान करता है कि अब आगे क्या, कौन सी स्ट्रीम चुने। ये एक ऐसा फैसला है ना जो आपकी पूरी लाइफ का कोर्स सेट कर सकता है। और कंफ्यूजन होना तो भाई बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को मिलकर दूर करते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा हैवी लगता है ना कि एक गलत फैसला और पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। पर इसका मतलब डराना नहीं है। मतलब बस इतना है कि ये डिसीजन कितना इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ 11वीं-12वीं की बात नहीं है, ये आपके करियर की नींव रखने जैसा है। इसीलिए किसी के कहने पर या सिर्फ मार्क्स देखकर फैसला लेना बिल्कुल सही नहीं है। आइए समझते हैं कि कैसे एक स्मार्ट डिसीजन लिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर चॉइस की, साइंस। अच्छा, एक बात तो सबने सुनी होगी कि अरे अच्छे नंबर आए हैं फिर तो साइंस ही लेना है ना। पर सच कहूं तो ये बात आधी ही सच है। साइंस असल में उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग क्यों और कैसे में ज्यादा चलता है, जिनका इंटरेस्ट साइंस और लॉजिक में है, सिर्फ मार्क्स में नहीं। तो साइंस में होता क्या क्या है? देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो समझ लीजिए कंपलसरी है, वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके बाद आता है चॉइस। या तो आप लीजिए मैथ्स, जिसे हम पीसीएम कहते हैं, या फिर लीजिए बायोलॉजी यानी पीसीबी। सीधा सा हिसाब है। पीसीएम आपको इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है और पीसीबी मेडिकल की तरफ। हाँ, कुछ लोग दोनों भी ले लेते हैं, पीसीएम भी, ताकि ऑप्शंस खुले रहें। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, करियर। देखो, इंजीनियर, डॉक्टर, ये तो सब जानते हैं। पर आज की दुनिया में साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है। डेटा साइंटिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये सब फ्यूचर के हाई ग्रोथ करियर हैं और इनकी फाउंडेशन साइंस ही है। और एक सुपर पावर है साइंस वालों के पास, वो ये कि 12वीं के बाद अगर मन बदल गया ना, तो आप आराम से आर्ट्स या कॉमर्स में स्विच कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी किसी और स्ट्रीम में नहीं मिलती। तो साइंस किसके लिए है? सिंपल है। अगर आपको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में किक मिलती है या बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स फैसिनेट करते हैं, तो ये आपके लिए है। पर एक बात साफ है, इसमें मेहनत बहुत है, डेडिकेशन चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना होगा, रट्टा मारकर काम नहीं चलेगा। ओके, अब साइंस से हटकर चलते हैं आर्ट्स की दुनिया में। और सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। लोग कहते हैं आर्ट्स, अरे वो तो आसान है, या जिसके कम नंबर आते हैं वो आर्ट्स लेता है। ये बिल्कुल गलत है। आर्ट्स क्रिएटिविटी, सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को समझने की स्ट्रीम है। आर्ट्स में सब्जेक्ट्स की वैरायटी कमाल की है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और भी बहुत कुछ। ये सब्जेक्ट्स आपको दुनिया को एक अलग नजर से देखना सिखाते हैं। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर आगे चलकर सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस, आईपीएस बनना है, तो ये जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये आपका फाउंडेशन जबरदस्त बना देंगे। अच्छा, लोगों को लगता है आर्ट्स लेकर बस टीचर या एडवोकेट ही बन सकते हैं। नहीं, ये आउटडेटेड सोच है। आज आर्ट्स ग्रेजुएट एक यूआई यूएक्स डिजाइनर, एक डिजिटल मार्केटर, एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन सकता है। ये सब हाई पेइंग और क्रिएटिव जॉब्स हैं। और जैसा मैंने कहा, यूपीएससी के लिए तो आर्ट्स को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो आर्ट्स किसके लिए बेस्ट है? अगर आपको कहानियां पढ़ने, समाज को समझने, इंसानी दिमाग कैसे काम करता है ये जानने में इंटरेस्ट है, तो आर्ट्स आपके लिए है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इसे आसान समझकर रिलैक्स नहीं हो जाना है। इसमें सफल होने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ती है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरी बड़ी स्ट्रीम की, कॉमर्स। इसे आप बिजनेस की भाषा भी कह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें नंबर्स, मनी और इकोनॉमी की दुनिया अट्रैक्ट करती है, जो आगे चलकर बिजनेस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं। इसके मेन पिलर्स हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। आसान भाषा में कहें तो अकाउंटेंसी आपको हिसाब किताब सिखाती है, बिजनेस स्टडीज सिखाता है कि कंपनी चलाते कैसे हैं, और इकोनॉमिक्स बताता है कि पूरा देश और दुनिया का बाजार कैसे चलता है। करियर की बात करें तो सीए, सीएस ये तो एवरग्रीन ऑप्शंस हैं ही, पर अब कॉमर्स का स्कोप बहुत बढ़ गया है। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर जो आज का ट्रेंड है, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कॉमर्स की नॉलेज बहुत काम आती है। तो कॉमर्स किसे लेना चाहिए? अगर आपको नंबर्स से प्यार है, आप डिटेल ओरिएंटेड है और स्टॉक मार्केट, बिजनेस न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। इसमें सक्सेस के लिए एनालिटिकल स्किल्स और प्रिसिजन, मतलब गलती की गुंजाइश नहीं, ये बहुत जरूरी है। और हाँ,
आपको हमेशा मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड रहना पड़ता है। ठीक है, तो हमने साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों को अलग अलग समझ लिया। अब असली चीज करते हैं। इन तीनों को एक साथ साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं ताकि पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी बता रहा है। साइंस है प्रॉब्लम सॉल्वर्स के लिए, आर्ट्स है क्रिएटिव थिंकर्स के लिए और कॉमर्स है एनालिटिकल माइंड्स के लिए। करियर पाथ्स भी साफ हैं। और जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, साइंस वाले लगभग हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि आर्ट्स और कॉमर्स नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मौके हर जगह हैं, बस रास्ता अलग है। तो हमने ये तो देख लिया कि किस स्ट्रीम में क्या है, पर सबसे बड़ा सवाल, मेरे लिए क्या सही है? अब इसका जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि ये फैसला आखिर में आपका अपना है। प्लीज इस एक बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो मिथ है ना कि ज्यादा मार्क्स मतलब साइंस और कम मार्क्स मतलब आर्ट्स, ये सबसे गलत अप्रोच है। आपके मार्क्स आपकी मेहनत दिखाते हैं, आपकी कैपेबिलिटी दिखाते हैं, पर वो आपका इंटरेस्ट नहीं बताते। और करियर इंटरेस्ट पर बनता है, मार्क्स पर नहीं। और ये लाइन, इसे कहीं लिख लीजिए, सफलता स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करती है। आप कितने सफल होंगे ये इस बात से तय नहीं होगा कि आपने क्या स्ट्रीम ली थी, बल्कि इससे तय होगा कि जो भी स्ट्रीम ली उसमें कितनी जान लगाकर मेहनत की। हर फील्ड में टॉप पर पहुंचने का रास्ता है। तो अब करना क्या है? सिंपल, ये 4 स्टेप्स फॉलो कीजिए। स्टेप 1, अपनी रुचि को पहचानिए। सच में क्या पढ़ने में मजा आता है। स्टेप 2, अपनी ताकत को समझिए। आप क्या चीजें आसानी से कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग या लोगों को समझना। स्टेप 3, किसी भी प्रेशर में मत आइए, न दोस्तों के न रिश्तेदारों के। और स्टेप 4, इन सब पॉइंट्स को मिलाकर आराम से सोच समझकर अपना फाइनल कॉल लीजिए। तो आखिर में मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक बार शांति से बैठकर खुद से पूछिए, आपकी असली रुचि किस में है? इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, वो आपके अंदर ही है। वो रास्ता चुनिए जो आपको एक्साइटेड करे, न कि वो जो किसी और ने बताया हो, क्योंकि ये आपका भविष्य है। सोच समझकर फैसला लें।